ओम वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। चतुर्थ अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। क्या नाम है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रथम अध्याय में विषाद योग का वर्णन किया गया, दूसरे अध्याय में सांख्य योग, तीसरे अध्याय में कर्म योग, चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी ज्ञान से कर्म का संन्यास, ज्ञान से कर्म का ही ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यानी कर्म का त्याग जो है या कर्म के प्रति अनासक्ति जो है, कर्म का त्याग ज्ञान में परिसमाप्त, माने कर्म का जो संन्यास है, कर्म का जो संन्यास है माने कर्म की जो आसक्ति है उसकी परिसमाप्ति किसमें होती है? ज्ञान में। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो कर्म करता हुआ भी व्यक्ति कर्म में निर्लिप्त नहीं होता। इसी का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इस अध्याय में श्री भगवान वाचे, यहाँ अर्जुन जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, सीधे श्री भगवान कृष्ण जी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि यह सिद्धांत है, यह नियम है कि ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना किसी के पूछे कुछ बोलना नहीं चाहिए। जब कोई प्रश्न करे तभी बोलना चाहिए। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चा न्यायेन पृच्छतः, कोई अन्याय पूर्वक प्रश्न करे, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न करे, उपहास
उड़ाने की दृष्टि से प्रश्न करे तो उसके भी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए। भले ही कोई मेधावी है, विद्वान है, प्रश्न के उत्तर को जान रहा है, फिर भी जानन नपि मेधावी जडवल लोक माचरे, वह संसार में अपने को ऐसा व्यक्त करे कि मैं कुछ नहीं जानता। भले ही मेधावी है, बुद्धिमान है, लेकिन प्रश्न के उत्तर को जानता हुआ भी वो मौन रहे, कुछ न बोले। फिर यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी कैसे बोलना प्रारंभ कर देते हैं, अपना प्रवचन प्रारंभ कर देते हैं। जबकि परमात्मा की वाणी नित्य वाणी है, जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न होती है, ऐसी नित्य वाणी जो भगवान की है, वो भगवान कैसे बोलते हैं? वास्तव में भगवान सकारण यहाँ बोल रहे। अर्जुन जी ने तीसरे अध्याय की समाप्ति में भगवान से यह प्रश्न किया था कि जो कर्म का शत्रु काम है, वो उसका अधिष्ठान क्या है, कहाँ कहाँ रहता है। तो भगवान ने बताया था कि कर्म का शत्रु जो काम है वो इंद्री में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, 3 स्थान। इसी 3 को लेकर के इस अध्याय को प्रारंभ कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण और बोलने लगते हैं। सीधे बुद्धि, मन और इंद्री से ही इस अध्याय का प्रारंभ हो जाता है। जो इस अध्याय का विषय है वो यहीं से प्रारंभ होता है। श्री भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, अहम अव्ययम योगम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस अविनाशी योग को सबसे पहले भगवान सूर्य को बतलाया। किसको बतलाया? सूर्य को बतलाया। अब विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान माने सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु जी को बतलाया। अब मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु जी ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। तो यहाँ पर जो है, जो विवस्वान सूर्य है वो कौन है? बुद्धि है। अब मनु जी क्या है? मन है। इक्ष्वाकु जी क्या है? इंद्रिय। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले सूर्य को क्यों भगवान ने बताया? इस सृष्टि में जो सबसे पहले सूर्य नारायण ही भगवान को मिले उपदेश करने के लिए। ठीक, संध्योपासन करते समय अघमर्षण में एक मंत्र है जहां पूरा सृष्टि की परिकल्पना की गई है, वहां यह बतलाया गया है। क्या? ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्, ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्, तपसो अध्यजायत, तपसो अध्यजायत, ततो रात्रि अजायत, ततो रात्रि अजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रात् अर्णवादधि, समुद्रात् अर्णवादधि, संवत्सरो अजायत, संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत्, अहोरात्राणि विदधात्, विश्वस्य मिषतोमसि, विश्वस्य विशतोमसि, सूर्याचन्द्रमसौ धाता, सूर्याचन्द्रमसौ धाता, यथा पूर्वम् अकल्पयत्, यथा पूर्वम् अकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षम् अथोस्वः, अन्तरिक्षम् अथोस्वः, तपसः ऋतं च सत्यं च आभिद्धात्। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम में एक नाम भगवान नारायण का आया है तप, यानी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा से सबसे पहले ऋत उत्पन्न हुआ और सत्य उत्पन्न हुआ। ऋत माने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति उत्पन्न हुई और सत्य उत्पन्न हुआ। ऋतं च सत्यम चाभिद्धात् तपसः अध्यजायत, ततो रात्रि अजायत, इसके बाद रात्रि उत्पन्न हुई। ततः समुद्र अर्णवः, इसके बाद समुद्र उत्पन्न हुआ, नदियां उत्पन्न हुई। समुद्राद् अर्णवादधि संवत्सरो अजायत, इसके पश्चात संवत्सर उत्पन्न हुआ।
संवत्सर उत्पन्न होने के बाद अहोरात्राणि विदधत, दिन और रात्रि उत्पन्न हुए। फिर जो है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आज चंद्रमा सौधाता, सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए। तो फिर स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, द्युलोक उत्पन्न हुआ, अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, पृथ्वी लोक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से सृष्टि में सबसे पहले ज्ञानवान प्राणी सूर्य नारायण। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि ये सूर्य नारायण बहुत तेजस्वी है। वेद भगवान वर्णन करते हैं कि चित्रं देवानां उदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य याग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च, सूर्य ही आत्मा है किसके? जगत माने जंगम प्राणी के, अतस्थुसः माने अस्थावर प्राणी के, यानी चराचर के, अस्थावर जंगम के। आत्मा माने प्राण। कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ही अस्थावर और जंगम के स्वामी। ऐसे सूर्य नारायण चित्रं देवानाम उदगाद अनीकम, चित्रं देवानाम उदगाद अनीकम, देवानाम अनीकम चित्रम उदगाद, देवताओं को भी आश्चर्य करने वाले। ऐसे सूर्य नारायण देवताओं को भी आश्चर्य करने वाले। अनेक, अनेक माने स्वरूप, देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला जिनका स्वरूप है, ऐसे सूर्य नारायण उदगात माने निकले, उत्पन्न हुए। देवताओं को आश्चर्य करने वाला स्वरूप इनका क्या है? तेजोमय स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप। इतना प्रकाश है सूर्य नारायण में, इनके प्रकाश से सभी देवता भी अभिभूत हो जाते हैं। अन्य प्राणियों की बात ही है। चित्रं देवानाम उदगादनेकम चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्ने। चक्षुः माने नेत्र हैं, यही सूर्य नारायण नेत्र हैं। किसके किसके? मित्रस्य, मित्र देवता के, वरुणस्य, वरुण देवता के, अग्ने माने अग्नि देवता के, यही सूर्य नारायण प्रत्यक्ष नेत्र। चित्रं देवानाम उदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम। इन्होंने पृथ्वी को, द्यावा माने द्युलोक को, अंतरिक्षम माने अंतरिक्ष लोक को, सबको व्याप्त कर लिया, अपने प्रकाश से सबको व्याप्त कर लिया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च, सूर्य ही आत्मा है, प्राण है, अस्थावर के और जंगम। ऐसे सूर्य नारायण जिनको हम लोग तीन प्रकार से जानते हैं, ये तीन प्रकार से हैं, माने आधि भौतिक सूर्य, आधि दैविक सूर्य और आध्यात्मिक सूर्य। आकाश मंडल में लटका हुआ जिन सूर्य नारायण का हम लोग दर्शन कर रहे हैं अपने इन चर्म चक्षुओं से, वह सूर्य नारायण का आधि भौतिक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? आधि भौतिक स्वरूप है, क्योंकि आकाश अधिभूत में है न। और गायत्री मंत्र आदि की उपासना के द्वारा, स्तवन के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा जिन सूर्य नारायण का हम लोग साक्षात्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, वो सूर्य नारायण का आधिदैविक स्वरूप है। तथा जिन सूर्य के द्वारा हम लोगों के नेत्र में प्रकाश उत्पन्न होता है, वो सूर्य नारायण का आध्यात्मिक स्वरूप। तो यहाँ पर जो है भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसे सूर्य नारायण को सबसे पहले हमने इस अविनाशी योग का उपदेश किया। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु जी ने इक्ष्वाकु को बतलाया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार जो आपको हम इस कर्म योग का आख्यान कर रहे हैं, ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान आपको दे रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक शास्त्र के ज्ञान में बहुत अंतर है। भौतिक शास्त्र का ज्ञान जितना आधुनिक होगा वो उतना फायदेमंद होगा। जितना ही आधुनिक होगा
वो जितना ही पुराना होगा उतना ही खतरनाक होगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जितना पुराना होगा उतना फायदेमंद होगा। तो भगवान जो यह आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, तो जो परंपरा से प्राप्त है, बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, इमम योगम, इस योग को जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं यह परंपरा से प्राप्त है। और बड़े बड़े राजर्षि लोग इस योग को पहले जानते थे। राजते असौ राजा राजानस्य ते ऋषयः राजर्षयः। राजा की व्युत्पत्ति क्या है? जो सुशोभित होता है उसे राजा कहते हैं। और ऐसे बड़े बड़े ऋषि राजर्षि, राजर्षियों के पास पहले ब्रह्म विद्या का ज्ञान या कर्म शास्त्र का ज्ञान राजर्षियों के पास था। और राजर्षि केवल क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को ही देते थे यह विद्या, अक्षत्रिय को यह विद्या नहीं दी जाती थी। वही ब्रह्म विद्या, वही कर्म शास्त्र का जो ज्ञान था, सकाले नेह महता, बहुत समय के दरमियान यह योग, हे परंतप माने शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, यह योग बहुत समय के दरमियान नष्ट हो गया। अब उसका उदय हो रहा है, अब उसको बतलाया जा रहा है। स एवायम मया तेद्य, वही यह योग आज मेरे द्वारा बहुत ही पुरातन योग आपके लिए प्रोक्त माने बतलाया गया, कहा गया। अब क्यों कहा गया? भक्तों में सखा चेती, क्योंकि आप मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो, इसलिए इस उत्तम रहस्य को आपको हमने बतला दिया। अगर प्रवचन की कला सीखनी है तो कोई भगवान श्री कृष्ण से सीखे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रवाचक हैं जो यह जानते हैं कि श्रोता की संस्थिति कब बनी रहेगी। भगवान में इतना माधुर्य है कि हाई लेवल की डायबिटीज भगवान श्री कृष्ण को, हाई लेवल की डायबिटीज। जब वक्ता मधुर होगा तो अपने मधुरता के गुण के द्वारा श्रोता पर आकर्षण डालेगा, प्रभाव डालेगा, और श्रोता बैठ जाएगा तो फिर उठने वाला नहीं तो माधुर्य नहीं है श्रोता वक्ता में, तो श्रोतागण आएंगे, आज किसी प्रकार बैठे हुए हैं, कल से नहीं आना। तो भगवान जो है हाई लेवल का डायबिटीज भगवान को, उनके अंदर इतना माधुर्य है, वो इतना परंपरा का अनुवर्तन करते हैं कि वो बतला रहे हैं कि इस उत्तम रहस्य को हमने आपको आज बतला दिया। भगवान का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जो भगवान मधुराधिपति, मधुरता के अधिपति है, ऐसे भगवान का अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। क्या क्या मधुर है? अधरम मधुरम, भगवान का अधर मधुर है, वाणी मधुर है। वदनम मधुरम, भगवान का मुखमंडल मधुर है। नयनम मधुरम, भगवान के नेत्र मधुर है। हसितम मधुरम, भगवान की हंसी मधुर है। हृदयम मधुरम, भगवान का हृदय मधुर है। तब न ऐसे रहस्य को बतला रहे। और गमनम मधुरम, भगवान की गति भी मधुर है। ऐसे जो भगवान मधुराधिपति हैं, मधुरता के अधिपति हैं, ईश हैं, उनका सब कुछ मधुर है। और अपने इस मधुरता रूप गुण के द्वारा अर्जुन जी को बतला रहे हैं,
अब अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका जन्म तो हमसे 3 साल पहले हुआ है, 3 साल के बड़े हैं आप। अब भगवान सूर्य नारायण का जन्म कब हुआ, वो कितने पहले के हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, भगवान आपका जन्म कितना आगे है और सूर्य नारायण का जन्म कितना बाद का है, पहले का है। आपका जन्म कितने बाद का है और सूर्य नारायण का जन्म कितना पहले का है। आप हमसे अवस्था में 3 साल के बड़े हैं। त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, फिर आपने सबसे पहले विवस्वान को, भगवान सूर्य नारायण को यह योग बतला दिया। कथम एतद् विजानीयात्, विजानीयाम, मैं इसको कैसे जानूं, कैसे समझूं, हमें बोध नहीं हो रहा है। तब श्री भगवान उवाच श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा वीतरागभयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागता। मदभावमागता। श्री भगवान अपनी नित्य वाणी में कहते हैं कि हे अर्जुन जी, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैं बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत से जन्म बीत गए। तव च, और तुम्हारे भी बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, तुम्हारे भी बहुत से जन्म व्यतीत हो गए। लेकिन हे अर्जुन, हे परंतप, अंतर क्या है? अहम तानि सर्वाणि वेद, मैं उन सभी को जानता हूँ, अपने बीते हुए और तुम्हारे भी बीते हुए सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। लेकिन तुम न वेद, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम देश काल वस्तु व्यक्ति से और उपाधि से परिच्छिन्न हो। जीव में और ब्रह्म में यही अंतर। जीव जो है उपाधियों के कारण परिच्छिन्न हो जाता है और परमात्मा उपाधि से परिच्छिन्न नहीं होते। यहाँ आगे भगवान इस श्लोक में 6वें में बता रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा न जायते इति अजः, मेरा जन्म नहीं होता। जैसे सबका जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता। सबके जन्म में और मेरे जन्म में अंतर है। मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, इसलिए मेरी मृत्यु भी नहीं होती।
तो जब मेरी मृत्यु होती ही नहीं तो मैं सब कुछ जान रहा हूं, और तुम जन्म लेते हो फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, इसलिए तुम भूल जाते हो। और अव्ययात्मा, मैं अविनाशी आत्मा हूं। भूतानाम ईश्वरो विशन, मैं सभी प्राणियों का स्वामी भी हूँ, ईश्वर भी हूँ। मैं कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ हूँ। अप्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को नियंत्रण में कर लेता हूँ। जीव ऐसा नहीं कर पाता। जीव जो है प्रकृति पर नियंत्रण नहीं पाता, इसलिए सब जन्म लेते हैं, लेकिन मैं संभवान, मैं अच्छी प्रकार उत्पन्न होता हूँ आत्म माया, अपनी माया के द्वारा। यद्यपि तो मुझको अवतार आदि लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपनी माया के द्वारा, अपनी योग माया से मैं सत्व गुणवान भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार आदि ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन न मुझ में प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित कर लेता हूँ। यानी न मुझ में सत्वगुण की आसक्ति है, न रजोगुण की आसक्ति है, न तमोगुण की आसक्ति है। मैं त्रिगुणातीत हूँ। मैं क्या हूं? जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। क्या अंतर है? ईश बस्य माया गुण खानी, माया बस्य जीव अभिमानी। माया बस्य जीव अभिमानी, जीव जो होता है वो अभिमानी होता है, उसके अंदर कर्तृत्वाभिमान रहता है और माया के अधीन होता है। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी, गुणों की जो खानी है, गुणों का जो समूह है, वो माया के माया माने ईश्वर जो है वो माया से परे रहते। जीव माया के अधीन रहता है, अब माया भगवान से परे रहती। अब परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव पराधीन होता है, भगवान अपने अधीन होते हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक होते हैं और भगवान एक होते हैं। यह जीव में और ब्रह्म में अंतर है। अब इतना ही नहीं, जीव भी पक्षी है और ब्रह्म भी पक्षी, जीव भी पक्षी है और ब्रह्म भी पक्षी है। दोनों अनादि है, जीव भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है, और दोनों पक्षी हैं। श्रुति बतलाती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिसस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति, अन्यो अनश्नन् अभिचाकसीति। द्वा सुपर्णा, द्वौ शोभनौ पर्णौ ययोस्तौ, दो सुंदर पंख हो जिनके, दो सुंदर पंख वाले कौन होते हैं? पक्षी। ऐसे दो पक्षी, सुंदर पंख, शोभनौ पर्णौ ययोस्तौ, सुपर्णौ, सुंदर पंख हो जिनके, सुंदर पंख किसके होते हैं? पक्षी। ऐसे द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं, एक जीव और एक ब्रह्म। असयुजा, दोनों साथ साथ रहते, सखाया मित्र भाव से रहते, दोनों साथ साथ रहते हैं और मित्र भाव से रहते। असमानम वृक्षम परिसस्वजाते, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर दोनों बैठे रहते। जीव भी रहता है और ब्रह्म भी रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, एक तो संसार रूपी पीपल वृक्ष के फलों का आस्वादन करता है, अन्य अनशनन अभिचाकसीति, जो जीव रूपी पक्षी है वो संसार रूपी वृक्ष के पीपल रूपी फल का आस्वादन करता है। लेकिन जो ब्रह्म रूपी पक्षी है, परमात्मा रूपी पक्षी है, वो संसार रूपी वृक्ष के पीपल रूप फल को न खाता हुआ केवल देखता रहता है। अब जो पक्षी फल खा रहा है वह न जानेगा कि फल का स्वाद कैसा है। जो फल खाएगा, जो कर्म करेगा, उसको सुख दुख होगा,
उसका जन्म मृत्यु होगा। लेकिन जो केवल दृष्टा है, केवल देख रहा है, जिसको उपाधि से कोई मतलब नहीं है, जो उपाधि से सर्वथा पृथक है, तो उसका किस बात का जन्म और किस बात की मृत्यु। इसलिए मैं तो अपनी प्रकृति का नियंत्रण कर लेता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। भगवान का जो शरीर है वो जीव के शरीर से सर्वथा भिन्न है। ऐसे भगवान बताते हैं कि मैं जो है कब अपना अवतार ग्रहण करता हूं, किस प्रयोजन से मैं अपना अवतार ग्रहण करता हूं, कब करता हूं, किस प्रयोजन से करता हूं। तो किस प्रयोजन से करता हूं ये 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब, यदा यदा यहाँ 2 बार कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि माने हानि होती है। यद्यपि तो धर्म की हानि संभव नहीं है। धर्म एक ऐसा आवश्यक तत्व है कि धार्यते अनेनेति धर्म, जिसके द्वारा शरीर धारण की जाती है, जिसके द्वारा संसार धारण किया जाता है, जिसके द्वारा सब तत्व धारण किए जाते हैं, उसको धर्म कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं? जिसके द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व पता लगता है, उसको उस वस्तु का धर्म कहते हैं। धर्म ऐसी चीज, वो कभी नष्ट होने वाली विषय वस्तु ही नहीं है। जैसे चीनी मीठी होती है, तो जो चीनी का मिठास है वही चीनी का धर्म है। और ग्लानि माने ग्लय हर्षक क्षय, हर्ष का नाश, प्रसन्नता का नाश ही ग्लानि कहलाता है। प्रसन्नता का नाश ही ग्लानि कहलाता है। तो जब जब धर्म की हानि होती है हे भरतवंशी अर्जुन, और अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम माने वृद्धि, और धर्म की सबसे बड़ी हानि क्या है? जब अपने अंदर आत्मविश्वास में कमी आ जाए, जब आत्मविश्वास में कमी आ जाए और अपने आराध्य के प्रति अविश्वास हो जाए, यही सबसे बड़ी धर्म की हानि। और धर्म एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है धारण करने का। मनुष्य में धर्म की विशेषता है, अन्यथा पशु में और मनुष्य में सब कुछ समान ही है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन हम भी लेते हैं, आहार हम भी ग्रहण करते हैं, पशु भी ग्रहण करता है। नींद हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। भय हमको भी आता है और पशुओं को भी भय होता है। संतानोत्पादन हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। एतत् नराणाम समम सामान्यम, मनुष्य का पशुओं के साथ यह तो बिल्कुल सामान्य ही है। केवल मनुष्य में धर्म की विशेषता है कि धर्म अधिक उनमें होता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो अधर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन यदि मनुष्य हो गया तो वो पशु के समान हो गया। तो मनुष्य के का धर्म क्या है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म। जब इसकी हानि होती है तभी धर्म की हानि होती है। इसलिए धर्म की हानि कथमपि नहीं होनी चाहिए। तो जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने को उत्पन्न कर लेता हूँ, प्रकट कर लेता हूँ। और प्रकट हो करके हमारे अवतार का क्या प्रयोजन है? परित्राणाय साधूनाम। साधूनाम माने भगवद आश्रितानाम भक्तानाम, जो भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त हैं, उनकी त्राण नहीं परित्राण सब प्रकार से रक्षा करता हूं। अविनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करता हूं। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान के अवतार के 4 प्रयोजन हैं।
सज्जनों के, शरणागतों की, प्रणत जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और भूभार हरण करने के लिए। भगवान ने अर्जुन जी से बताया कि हमारे अवतार के अब तक 3 प्रयोजन पूरे हो चुके हैं। हमने सज्जनों की रक्षा किया, दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा हमने ब्रजमंडल में किया, ब्रज लीला में, मथुरा लीला में हमने दुष्टों का संहार किया, द्वारका लीला में हमने धर्म की संस्थापना किया। अब जो है कौरवों और पांडवों में अंतःकली से अब भूभार हरण का भी कार्य संपन्न होने जा रहा है। हमारे अवतार के प्रयोजन अब पूरे हो जाएंगे। तो ये भगवान बता रहे हैं। अब कह रहे हैं भगवान के युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं अपना अवतार ग्रहण कर लेता हूं, प्रत्येक युग में। और यहाँ युगे युगे से तात्पर्य क्या है कि किसी किसी युग में तो मैं 2-2 रूपों में रहता हूं। जैसे श्री कृष्णावतार में देवकी वसुदेव युगे, नंद यशोदा युगे, मैं देवकी वसुदेव जी के यहाँ भी था और नंद यशोदा जी के यहाँ भी था। अथवा कि युगे युगे माने क्षणे क्षणे, मैं क्षण क्षण पर अवतार ले लेता हूँ सत्व गुणवान भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो परमात्मा कभी शत्रु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी लाभ के रूप में, कभी हानि के रूप में, कभी ठंडी के रूप में, कभी गर्मी के रूप में। वो परमात्मा ही विविध रूपों में क्षण क्षण पर अवतार ग्रहण करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। जब पाप बढ़ता धर्म घटता विश्व में अर्जुन कभी, और मैं धर्म की रक्षा के हेतु अवतार लेता हूँ तभी। फिर साधु के रक्षा करो मैं दुष्ट को संहार कर, उत्थान करता धर्म का युग युग सदा अवतार धर, युग युग सदा अवतार धर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। एवं जो वेत्ति तत्वतः, मेरे दिव्य जन्म को और मेरे दिव्य कर्म को जो तत्व से जान लेते हैं, परमार्थ से जान लेते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, वे शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते, अर्थात वो भी मुक्त हो जाते हैं। मामेति सोर्जुन, माम माम एति, वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य, भगवान का कर्म भी दिव्य। भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं और किसी सत्व गुणवान माता पिता को निमित्त बनाते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं। और भगवान का भी गर्भ होता है माता वाला और मनुष्यों का भी होता है, लेकिन मनुष्यों की माता का जो गर्भ है वो फूल जाता है, उसमें आते हैं। और भगवान का के भी माता का गर्भ फूलता है, लेकिन भगवान के माता के गर्भ में वायु भरी रहती। क्या भरी रहती? वायु। तो ऐसे भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। कितना दिव्य कर्म भगवान का है कि मने वही निर्गुण निराकार निरीह निरुपाधि निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा देवकी और वसुदेव जी के यहाँ चतुर्भुज रूप में आए। कभी वही परमात्मा कौशल्या जी की गोद में आए, सगुण साकार हुए, यहाँ आकर के सत्व गुणवान भक्तों की रक्षा किए। और भगवान ने क्या क्या नहीं किया, कर्म भी बहुत दिव्य है भगवान। अच्छा, ऐसे माता पिता ने जब भगवान को आदेश दिया तो तुरंत ही भगवान प्राकृत शिशु बन गए। चतुर्भुज भगवान माता पिता के आदेशानुसार मात्रो
मात्रो संपश्यतो सद्य बभूव प्राकृत शिशु। माता और पिता के देखते देखते भगवान प्राकृत शिशु हो गए। और ऐसे भगवान ने जो जो दिव्य कर्म किया कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। 6 दिन के भगवान ने अपने षष्ठी संस्कार महोत्सव के दिन विशाल काय राक्षसी पूतना का संहार किया। 6 महीने के भगवान ने सकटासुर दैत्य का निकंदन किया। 1 वर्ष के भगवान ने तृणावर्त का, 5 वर्ष के भगवान ने जो है अघासुर का, और 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस की परिक्रमा वाले गिरिराज महाराज को 7 दिन तक अपनी सबसे छोटी कनिष्ठिक अंगुली पर धारण किए रहे। ऐसे भगवान के जन्म भी दिव्य हैं और कर्म भी दिव्य हैं। ऐसे भगवान के दिव्य जन्म कर्म जो उपाधि आदि से सर्वथाहीन है। भगवान में कोई आकार नहीं। आकार तो भगवान में है ही नहीं। जीव में और ब्रह्म में यही अंतर। जीव में आकार होता है, जिसमें आकार होता है उसमें विकार होता है, जिसमें विकार होता है उसमें प्रकार होता है, जिसमें प्रकार होता है उसमें संस्कार होता है, जिसमें संस्कार होता है वो बेकार हो जाता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान में न आकार है, न विकार है, न प्रकार है, न संस्कार है, न बेकार है। ऐसे भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्वतः समझ लेते हैं, जान लेते हैं, शरीर त्याग करने के पश्चात वो फिर से जन्म ग्रहण नहीं करते, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते। अब भगवान अपनी प्राप्ति का साधन बतला रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा, जो वीतराग हो गए, वीत भय हो गए, वीत क्रोध हो गए, जिनमें राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भय नहीं है, अक्रोध नहीं है, जिनका राग समाप्त हो गया, आसक्ति समाप्त हो गई, भय समाप्त हो गया, क्रोध समाप्त हो गया, वही मनमया, वही मुझ में परायण हो जाता है। माम उपाश्रता, वही मेरा आश्रय ले लेता है, मेरी शरणागति को प्राप्त हो जाता है। परंतु ऐसा कब होता है? बहवो ज्ञान तपसा, बहुत प्रकार के ज्ञान से ये संभव होता है अथवा तपस्या से ये संभव होता है। बहुत प्रकार के स्वरूप के ज्ञान से और तपस्या से जब सांसारिक प्राणी पूताह माने पवित्र हो जाता है, शुद्धांतःकरण हो जाता है, तब जाकर के उसके अंतःकरण में रहने वाली जो राग है, भय है, क्रोध है, वो सब निकल जाता है। वो भगवत परायण हो जाता है, भगवान की शरणागति ले लेता है, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, और ऐसा साधक मद भाव मांगता है, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर वो जो है इस भाव से मेरी अर्चना करता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब मेरे भाव को कोई प्राप्त हो जाता है तो उसके भाव को मैं सब प्रकार से स्वीकार करता हूँ। जो भी पत्र पुष्प फल जल आंसू मुझको अर्पित कर रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति परितम वसनामि प्रयतात्मना। उसके द्वारा दिए गए पत्र पुष्प फल जल आंसू को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ, मैं स्वयं को अधमरण बना लेता हूँ और ऐसे भक्त को उत्तमरण बना देता हूँ जब वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।
विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं पूर्वैः पूर्वचरं कृतम् जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा जिस प्रकार से यजन भजन करते हैं, मेरी प्राप्ति का जैसा साधन बनाते हैं, जैसी मेरी सेवा करते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उनका उसी प्रकार से यजन करता हूँ, मैं भी उनकी उसी प्रकार से सेवा करता हूँ। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो तू आए एक पग मैं आऊं पग साथ, और तू यदि काठ की लाठ है तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू मेरे लिए एक कदम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम आऊंगा। अगर तू मेरे लिए काठ की लाठ बनेगा तो मैं तुम्हारे लिए लोहे की लाठ बनूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और एक बार शरणागत होकर के जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसको सब प्रकार से भय से दूर करे। एक बार शरणागत होकर जो कह दे प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत है, ये भगवान का संकल्प है। ऐसे भगवान जो है, भगवान की शरण में कौन कौन से प्राणी जाते हैं? बोले 4 प्रकार के भक्त जाते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी अमोक्षार्थी भरतर्षु चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी मेरी शरण में आते हैं। आर्त माने दुखी प्राणी, जिज्ञासु प्राणी, अर्थार्थी प्रयोजन की सिद्धि वाला प्राणी, और मोक्षार्थी मोक्ष की कामना वाला प्राणी। और जब ये मेरी शरण में आ जाते हैं, जिस प्रकार से जिस भावना से आते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भावना से उसी प्रकार से उनकी सहायता, उनको अभय देता हूं। जो निष्काम भक्त है भगवान जो है उसको बहुत मानते हैं, और जो सकाम भक्त है भगवान उसकी कामना पूरी करते हैं। जैसे प्रहलाद जी, कमल पुष्प, भरत जी, ये निष्काम भक्त है, निष्काम प्रेमी है। ये भगवान से कुछ भी याचना नहीं करते। सूर्य जो है, सूर्य नारायण से कमल कोई याचना नहीं करता, इसलिए वो निष्काम भक्त है। और प्रहलाद जी ने भगवान से कोई कामना नहीं किया, भरत जी ने कोई कामना नहीं किया, तो भगवान इनका यजन करते हैं, इनका भजन करते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अब मम वर्तमान वर्तन्ते, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मेरे ही मार्ग का सर्वशः मनुष्याः पार्थ माने हे अर्जुन, मनुष्याः सर्वशः मम वर्तमान वर्तन्ते। ऐसे मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग को प्राप्त होते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता है। इह माने इस संसार में कर्मयोग को करता हुआ कार्यों की सिद्धि की आकांक्षा करते हुए लोग देवताओं का यजन करते हैं, कि हम इंद्र का यजन करेंगे, वो खूब बरसात करेंगे, वो हमारे कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो देवताओं का यजन करते हैं तो देवता कल्याण करते हैं, असुरों का यजन करते हैं तो असुर कल्याण करते हैं, मनुष्य का जो है यजन करते हैं तो मनुष्य कल्याण करता है, भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं तो भूत प्रेतों से उनको कर्ण पिशाचनी आदि की सिद्धि प्राप्त होती है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। चाहे कोई देवताओं का यजन करे, असुरों का यजन करे, भूत प्रेत का यजन करे, मनुष्यों का यजन करे,
तो जब इनसे जो है सिद्धि हो रही है, तो जो मेरा आश्रय लेंगे उनको भला सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं होगी। और भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कैसे की गई? गुण विभाग सह कर्म विभाग से, गुण के अनुसार, गुण के विभाग से और कर्म के विभाग से। जैसे ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण प्रधान होते हैं, उनमें अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह की क्षमता होती है, इस आधार पर ब्राह्मणों का। और क्षत्रिय जो होते हैं वो रजोगुण प्रधान होते हैं, उनमें शूरता वीरता आदि का अधिक होता है, इस गुण के अनुसार, इस कर्म के अनुसार क्षत्रियों का। और वैश्य जो होते हैं वो भी रजोगुण प्रधान ही होते हैं, उनमें भरण पोषण की व्यवस्था अधिक होती है। और जो शूद्र होते हैं वो तमोगुण प्रधान होते हैं, सेवा भाव उनमें होता है। चारों वर्णों की रचना गुण विभाग से और कर्म विभाग से मेरे द्वारा की गई। जो वर्ण व्यवस्था है वो सनातन है, बहुत पुरानी है, वो आज की नहीं है। अब कोई कह दे कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है तो ये गलत। ये भगवान की नित्य वाणी है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तस्य कर्तारमपि माम, इसका कर्ता भी माम विद्धि, मुझे समझो। और अकर्तारम अव्ययम, यद्यपि मैं अविनाशी हूँ, अवकर्तारम माने निष्क्रिय हूँ, कर्म आदि से निर्लिप्त हूँ, फिर भी इस वर्ण व्यवस्था का कर्ता मुझे ही समझो, मुझे ही जानो। और भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति माने बधनन्ति, मुझे कर्म बांध नहीं सकते। और न में कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा भी नहीं, कोई चाहत भी नहीं है। अच्छा, कर्म भगवान को क्यों नहीं बांध सकते? असंगत्वात्, श्रुति भगवती बतलाती हैं असंगोयम 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 उदीरित, भगवान असंग हैं, वो संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं, राग द्वेष आदि से रहित हैं। सर्वथा असंग होने के कारण कर्म का बंधन भगवान में नहीं है, कर्म भगवान को बांध नहीं सकते। और न में कर्म फले स्पृहा, भगवान में कर्म फल की स्पृहा भी नहीं, चाहत भी नहीं है। क्यों चाहत नहीं है? पूर्ण कामत्वात्, भगवान तो आत्माराम पूर्ण काम है। तो जिसकी कामनाएं पूर्ण है, जिसके पास सब कुछ है, वो क्यों चाहत रखेगा? वो कोई कामना क्यों करेगा? उसको कर्म फल की चाहत क्या होगी? तो असंग होने के कारण भगवान में कर्म के बंधन, कर्म नहीं होते, और पूर्ण काम होने के कारण कर्म फल में स्पृहा भी भगवान में नहीं होती। इतिमाम यो भी जानाति, ऐसा जो मुझको जान लेता है, कर्म भी स न बध्यते, वह कर्म के बंधन में नहीं बनता, अर्थात वह कर्म के बंधन से वह भी छूट जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, ऐसा जान करके ही पूर्ववर्ती मुमुक्षु माने मोक्षेक्षु, मोक्षम इक्षु मुमुक्षु तई मुमुक्षु भी, मोक्ष प्राप्त करने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने, जनक आदि ने, जनक जी ने मोक्ष प्राप्ति की कामना से कर्म किया, लेकिन वो कर्म के बंधन में नहीं आए, कर्म के बंधन में नहीं आए, वो कर्म बंधन से बिल्कुल अनासक्त रहे। तब न जनक जी के लिए कहा जाता है कि जन राजवंत जग भोगवंत तिनको उदोत के ही भांति हो। पूर्ववर्ती मोक्ष आदि को चाहने वाले जनक आदि महाराज भी ऐसा कर्म जान करके किए, ऐसा कर्म किए, इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुम भी उसी प्रकार का कर्म करो, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, जैसा कि पूर्ववर्ती राजाओं ने, क्षत्रियों ने कर्म किया है, तो तुम्हें कर्म का कोई बंधन नहीं होगा।
किम कर्म किम अकर्मेति किं कर्म किं अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता वयोऽयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत युक्तः कृष्णकर्मकृतः यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिता कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधा पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्य तृप्तो निराश्रयः तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस विषय में अत्र माने अस्मिन विषय कर्म या कर्म के विषय में कवयः अपि मोहिता, कवि लोग मनीषी लोग विद्वान लोग भी मोहित हो गए, अज्ञानी हो गए। कर्म या कर्म वेद का विषय, परोक्षवाद है ये, परोक्षवाद वेदा नाम, ये परोक्षवाद है। क्या कर्म है क्या अकर्म है ये वेद का विषय है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, बड़े बड़े विद्वान मनीषी भी कर्म अकर्म के विषय में अज्ञानी बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् माने इसलिए, ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको कर्म बतलाऊंगा। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जान करके आप अशुभ से यानी पाप से, मोक्ष से माने छूट जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, अबोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ गति का अन्वय सबके साथ होगा। कर्मणः कर्मणः गति ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म की गति भी जाननी चाहिए। विकर्मणः गति बोद्धव्यम, विकर्म की गति भी जाननी चाहिए। अकर्मणश्च गति बोद्धव्यम, अकर्म की गति भी जाननी चाहिए। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, बहुत विचारणीय है, सूक्ष्म है। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कर्म क्या है? जो शास्त्र विहित होता है उसको कर्म कहते हैं। विकर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म है, उसको विकर्म कहते हैं। और जो शास्त्र विरुद्ध है उसको अकर्म कहते हैं। इस प्रकार शास्त्र विहित को जानना चाहिए, शास्त्र प्रतिषिद्ध को, शास्त्र निषिद्ध को भी जानना चाहिए, और शास्त्र विरुद्ध कर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत गंभीर है। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, काम्य, निषिद्ध, नित्य नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, ये सब कर्म होते हैं। तो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है। कर्मणि अकर्म यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो कर्म में अकर्म देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म देखता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्येषु स बुद्धिमान, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। स युक्त, वही कर्मयोग से युक्त है, वही योगी है। और कृष्ण कर्म कृत, उसी ने संपूर्ण कर्म कर लिया है। किसने? जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है।
कर्म में अकर्म क्या है? जैसे हम लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं नदी में, तो नदी में जब नाव पर बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि जो किनारे के तीर के जो वृक्ष हैं वो जल में भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, अकर्म में कर्म दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार रेलगाड़ी में या गाड़ी में बैठे हैं, यात्रा हो रही है, तो जो पास के वृक्ष हैं वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि वो स्थिर हैं। इसी प्रकार नवोग्रह चलते हैं, पृथ्वी भी चलती है, पृथ्वी भी चलती है, ये भी ग्रह। तो जो अकर्म अकर्म में माने कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म क्या है? जैसे आत्मा के विषय में कभी कभी हम लोगों को ऐसा मोह उत्पन्न हो जाता है कि इस आत्मा में हम लोग अज्ञान देखने लगते हैं, संसार और शरीर की आसक्ति का अनुभव इसमें करते हैं अज्ञान के कारण। ये क्या है? यही है अकर्म में कर्म। आत्मा में ये सब कुछ है नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण हम लोगों को ऐसा दिखलाई पड़ता है, समझ में आता है आत्मा इन सब से मुक्त है, असंग है, लेकिन हम लोगों को अज्ञान के कारण दिखाई पड़ता है। जब ज्ञान आता है तब विषय समझ में आता है कि नहीं, आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब भाव मिट जाते हैं। तब न भागने वाले वृक्ष ही हमको भागते हुए समझ में आते हैं और न नदी के तीर वाले वृक्ष ही भागते हुए जल में दिखाई देते हैं, और न ही आत्मा में अज्ञान आदि ही दिखाई पड़ता है। फिर वही मनुष्य बुद्धिमान है मनुष्यों में, और वही कर्म से युक्त है, और उसने ही संपूर्ण कर्मों को कर लिया। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण कार्य काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित है। देखो, कर्म करो लेकिन कामना न करो। जो कामना के अनुसार और संकल्प के अनुसार कर्म किए जाते हैं वही प्रायश्चित देते हैं, वही बंधन में डालते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम में, कर्म में कामना और संकल्प नहीं होनी चाहिए, तब सभी कार्य करो। और यदि कामना और संकल्प नष्ट कैसे होते हैं? बोले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्मों को जला डालते हैं। जो काम ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्मों को जो जला डालते हैं, ऐसे प्राणी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं कि इसके अंदर सद असद विवेक है, इसने समीक्षा पूर्वक अध्ययन कर लिया है। कामना और संकल्प कर्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवत गीता में बार बार कामना और संकल्प को रोका गया है। जैसे दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निष्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके निष्प्रिय हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, वही परा शांति को प्राप्त होता है, माने वही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तभी परा शांति आती है। और इसी प्रकार 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में 24-25 श्लोक में संकल्प को रोका गया है। कामना और संकल्प नहीं होना चाहिए। कामना और संकल्प इतना खराब होता है, देखिए 4 प्रकार से माने होता है। जैसे हम लोग गाड़ी को ला करके गैरेज में खड़ा कर, जब गाड़ी ला करके गैरेज में खड़ा कर दोगे तो क्या होगा? खड़ी गाड़ी का इंजन चलता रहता है लेकिन पहिया नहीं चलती। फिर जब स्टार्ट कर दोगे, गाड़ी को चालू कर दोगे, गाड़ी को चालू कर दिए तो क्या होगा? इंजन चालू हो गया लेकिन पहिया नहीं चल रही। और जब ले करके गाड़ी रवाना हो गए तो इंजन भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है। और जब कोई निरापद ढलुआ मार्ग आ गया
तो उस समय क्या किए, चाबी काट दिए, तो तेल पेट्रोल भी नहीं लग रहा है और गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, खर्च भी नहीं हो रहा। इसी प्रकार 4 प्रकार से कामना भी होती। क्या? जब हम लोग कामना करते हैं, कर्म नहीं करते, कामना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, कर्म कर रहे हैं लेकिन कामना नहीं करते, और जब कर्म कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल शांत हैं, कर्म नहीं करते, ये जो चौथा प्रकार है ये सबसे बढ़िया होता है, तब कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से उसी ने संपूर्ण कर्मों को जला दिया है। अब बुद्धिमान लोग उसी को पंडित कहते। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्म और कर्म फल की आसक्ति को त्याग दिया है, कर्म और कर्म फल के आसक्ति को त्याग करके जो नित्य आत्माराम की मस्ती में तृप्त है, निराश्रय है, आश्रय रहित है, विषयों का माने आश्रय जिसको नहीं है, जो शुद्धांतःकरण है, ऐसा व्यक्ति कर्मण अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी नैव किंचित करोति सह, वह मानो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे कर्म का कोई बंधन नहीं होता। यानी कर्म फल की आसक्ति न करे, कर्म कर रहा है, कर्म करे लेकिन कर्म फल की आसक्ति न करे, अन्यत्य आत्मा राम की मस्ती में तृप्त हो और शुद्धांतःकरण हो, विषयों से पृथक हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी मानो कुछ भी वह नहीं कर रहा है और उसे कर्म का बंधन नहीं होता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। निराशीयत चित्तात्मा, जो आशा कामना से रहित है, यत चित्त आत्मा, जिसने अपने मन और अंतःकरण को यत माने निग्रह कर लिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दिया है, शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर रहा है। भाई शरीर है तो सोना जागना उठना बैठना खाना पीना नहाना तो पड़ेगा ही। शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म कर रहा है, बाकी न कोई आशा है न कोई कामना है, जिसने मन और अंतःकरण को अधीन कर लिया है, वश में कर लिया है, सभी भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कर्म शरीर मात्र निर्वाह के लिए कर्म यदि कर रहा है, तो ऐसा कर्म करता हुआ नैव आपनोति किल्बिषम्, उसको पाप नहीं लगता है, उसको पाप नहीं लगता है। अयदृक्षा लाभ संतुष्टो, प्रारब्ध के अनुसार जो भी लाभ प्राप्त हो जाए उसी से जो संतुष्ट रहे, द्वंद्वों से अतीत हो जाए, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न सर्दी न गर्मी, द्वंद्वों से जो अतीत हो जाए, विमत्सर, ईर्ष्या रहित हो जाए, मत्सर रहित हो जाए। मत्सर बहुत बड़ा दोष है। जितना हम अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी के सुख से दुखी रहते हैं, इसी का नाम मत्सर है।
और मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। तो विमत्सर हो जाए, मत्सर रहित। असम सिद्धौ सिद्धौ च, सिद्धि माने सफलता में, अवसिद्धि माने असफलता में समान रहे। ये नहीं कि सफलता हो गई तो बहुत प्रसन्न हो जाओ और असफलता हो गई तो बहुत दुखी हो जाओ। तो कृत्वा बिना निबध्यते, ऐसा भाव आ जाने पर कृत्वा बिना निबध्यते, कर्म करके भी कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधता। अब यहाँ 23वें श्लोक में कर्म योग बता रहे, गत संगस्य मुक्तस्य, जिसने आसक्तियों को जीत लिया और राग द्वेष आदि से, कामना संकल्प से मुक्त हो गया, ज्ञान में अपने अंतःकरण को अवस्थित कर लिया। यज्ञाय आचरता कर्म, जो यज्ञ के लिए कर्म का आचरण कर रहा है, भगवदर्थ कर्म कर रहा है, परमार्थ के लिए कर्म कर रहा है, सही सामाजिक व्यवहार के लिए कर्म कर रहा है, उसके समग्रम कर्म प्रविलीयते, सभी कर्म उसके विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसको कर्म का बंधन नहीं होता, उसके सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं। जो भगवदर्थ कर्म करता है, ऐसा कर्म यज्ञ होता है। यही टिक करिए।